नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं मणिपुर की घटना की। मणिपुर के वीडियो ने सबको शर्मसार कर दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और जिस तरह से दो महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, इनको इंसान नहीं कहना चाहिए, भेड़िए कहना चाहिए जो दरिंदगी कर रहे हैं। वहां की सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर दंगे लगातार चल रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या करती है। सुनील भाई, दोनों सरकारें फेल। पूरी सरकार, पूरा सिस्टम ही इसमें फेल है। और आपको बता दें कि इसके पीछे की और जब कहानी आप सुनते चले जाएंगे हम लोग के जरिए, तो आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है, सब कुछ एक तरीके से पुलिस के सामने हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। आपको ये बता दें कि जब ये घटना होती है तो इसकी शुरुआत आप समझिए कि 3 मई से होती है। 3 मई को होता क्या है कि एक मार्च निकाल रहे थे। होता क्या है कि मणिपुर में 3 समुदाय हैं, कुकी, मैतेई और एक और है, ठीक ना। तो ये जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में ये लड़ाई होती है, तो एक मतलब वैसे मार्च निकाले तो उसी में कुछ इनके बीच में कहासुनी होती है, झड़प हो जाती है। उसके बाद 4 मई को जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, करीब 900 से 1000 के करीब इनकी संख्या होती है। वीडियो में तो कुछ ही दिख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन इनकी संख्या हज़ारों की संख्या में थी। ये राइफल, एक से एक इंसास राइफल, तमाम बड़े बड़े हथियार लेकर के जाते हैं और पूरे घरों को, जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनको आग लगा देते हैं, घरों में लूटपाट होती है। इसके बाद एक परिवार के 5 लोग, जिसमें 3 महिलाएं होती हैं, मतलब एक 21 साल की लड़की है, एक 45 साल की महिला है और एक 54 साल की महिला है, और एक जो लड़का है वो 19 साल, मतलब तकरीबन बिल्कुल यंग है, और एक बुजुर्ग रहते हैं, मतलब ठीक है। ये लोग जंगल की तरफ भागते हैं खुद को बचाने के लिए। ये भागते भागते जब जंगल में जाते हैं, उधर जाते हैं, तो खुद वहाँ पे पुलिस मिलती है। पुलिस इनको अपनी सिक्योरिटी देती है और पुलिस फिर अपने साथ ले जाती है। तब तक वो जो भीड़ होती है उनको खोजते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये ठीक थाने से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना होती है। ये थोम्बुल एक इलाका पड़ता है, जिला पड़ता है, वहाँ की ये घटना होती है। अब सोचिए कि जब भीड़ घेर लेती है तो वही पुलिस वाले उनका साथ छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं अपनी जान बचाने को। इसके बाद ये घटना होती है और इसमें टोटल 3 महिलाओं के कपड़े उतारे जाते हैं, इस तरह की दरिंदगी की जाती है। एक जो बच्ची, जो 21 साल की जो लड़की होती है, उसके साथ ये दरिंदगी, जो हैवानियत हुई है, जो गैंगरेप की घटना हुई है, उस लड़की के साथ हुई है। जब ये घटना होती है तो उसका जो भाई है उससे देखा नहीं जाता है। पुलिस वाले तो सोचिए कि छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन एक 19 साल का लड़का उनसे लड़ता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। अपनी बहन को क्यों नहीं बचाता वो? जब वो बचाने की कोशिश करता है तो उसको भीड़ उसको दरिंदगी से मार के उसकी जान ले लेती है। आप ये सोचिए, पुलिस के सामने तो चलिए मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और पुलिस वाले कम हैं, तो पुलिस अमूमन दंगों में इस तरह से भाग जाती है। दिल्ली में भी हमने दंगे देखे, पुलिस जो है वो एकदम भाग जाती है जब तक उनके पास स्ट्रेंथ नहीं हो। प्रवेश, ये जो घटना हुई, गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, बिल्कुल कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाता नहीं है, और आज वही बात सामने आ गई। आज जो वीडियो आई सबने दिखाना शुरू कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सब चैनल्स दिखा रहे हैं। मणिपुर पर मीडिया भी दोषी है, मैं तो कहता हूं साफ साफ, और वो लोग भी दोषी है जो वहां प्रशासन चला रहे थे, जो सरकार में बैठे थे। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उसके सामने हैवानियत हो रही है, भेड़ियों की तरह उसको नोचा जा रहा है। ये तो मुझे लगता है तालिबान में ऐसी वीडियो दिखी। चिराग जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ एक वीडियो सामने आई है। घटना 3 तारीख की है, मतलब 3 तारीख को प्रोटेस्ट चालू हुआ, 4 तारीख को ये घटना हुई। उसके बाद से ये मतलब पहला वीडियो है, और उसके बाद अब तक इंटरनेट बैन है। कितने वीडियोस, कितनी माँ बहनों के साथ इससे ज़्यादा दरिंदगी हुई होगी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। क्योंकि एक एक गांव पूरा जला दिया जा रहा है, एक एक घर पूरा, मतलब एक सरकार सो रही थी क्या? सरकार को सब कुछ पता था क्या? ये पहली बात, जो सरकार ने बचा के रखा है उसे तो अभी इस्तीफा देना चाहिए, उसे अभी तक हटाना चाहिए। अभी तक हटाया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या इसमें तो साफ साफ मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सारे डिपार्टमेंट इसमें। लेकिन जो सबसे पहला इंपैक्ट है कि ये अभी तक बैठा क्यों है? बोल रहे कि ऐसे तो 100 केस आ रहे हैं। हमारे इंडिया टुडे ने आज इंटरव्यू क्या बोलता है, ऐसे तो 100 केसेस आ रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखो, ग्राउंड रियलिटी, अरे क्या ग्राउंड रियलिटी देखे, क्या देखे ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी वीडियो में दिख गई हमें, क्या ग्राउंड? आप सोचिए चिराग जी, आपको जब पता है एक कम्युनिटी, एक एरिया में जो हिल एरिया वहाँ ज़्यादा है, आपने वहाँ फोर्स तैनात करनी चाहिए। जहाँ मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस जगह पे मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप वहाँ हाथ ऐसे रख के दंगे क्यों बढ़ते चले गए? हो जाएगा बस। दंगे क्यों बढ़ते चले गए? देखिए, दंगे भड़कने की जो वजह है वो सबसे ज़्यादा ये है कि एक समुदाय आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप चुपचाप बैठे हुए। अभी मैं वहाँ के जो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी, मैं वही तो, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, आपको पुलिस की भी कार्रवाई अभी आगे बता रहा हूँ मैं, कि ये जो है 18 तारीख को लिखित कंप्लेंट दी जाती है, और 18 मई की बात कर रहा हूँ मैं, 4 मई को घटना हुई। सोचिए आज 19-20 जुलाई की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इतने 2 महीने, करीब 2.5 महीने निकल चुके हैं। तो अब देखिए कि 18 मई को कंप्लेंट की जाती है, फिर वहाँ पे 0 FIR होती है, और वहाँ पे जब शुरुआत में जो FIR हो रही है उसमें 376 जो रेप की धारा है वो नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो।
ठीक है, उसको पहले हटाया जाता है, उसको घुमाया जाता है, वो किया जाता है, और फिर जब पुलिस उसको एफआईआर भी करती है 18 मई को, लेकिन कंप्लेंट लेने के बाद 21 जून को एफआईआर दर्ज होती है जो लिखा पढ़ी में, तो करीब करीब उससे भी ज़्यादा 4 मई, आप सोचिए कि पूरे 47 दिन, मतलब 1.5 महीने, तो 1.5 महीने बाद एफआईआर होती है। एफआईआर तो हो गई, अब सोचिए कि उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। एक्शन तो तब हुआ जब ये कल शाम को जब ये वायरल हुआ, उसके बाद आज एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सोचिए ये एक्शन है 2.5 महीने बाद, अगर वो वीडियो नहीं आता, मतलब मीडिया के वीडियो चलाने का वेट हो रहा था कि सरकार ये वेट कर रही थी कि मीडिया वीडियो चलाए, प्रेशर क्रिएट हो, प्रधानमंत्री कुछ बयान दे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वेट क्या कर रहे थे, उनको कुछ करना क्यों नहीं चाह रही थी सरकार वहां की? अब चिराग जी, इसका आंसर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं देना चाहूँगा। देखिए, पहले आपको हल्का थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर आप ये कॉन्फ्लिक्ट समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि पुलिस सरकार वहाँ क्यों नहीं कर रही है। देखिए, मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आता है 27 मार्च को, जिसमें कहा जाता है जो मैतेई कम्युनिटी है, मैतेई कम्युनिटी 50% है। हाँ, और आपको जोग्राफी देखनी पड़ेगी जो मणिपुर की है। तो ये जो हिली एरिया, जो एक मेन सिटी वाला एरिया है ना, यहीं 90% पॉपुलेशन रहती है। तो और यहाँ जो वर्चस्व है वो है मैतेई कम्युनिटी का। बाकी की जो 10% पार्ट है वहाँ रहती है कुकी कम्युनिटी, और यहाँ भी रहती है। तो क्या हो गया, तो मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला कि इनको भी, मैतेई को भी स्पेशल राइट्स देना चाहिए, इनको ST/SC एक्ट में रखना चाहिए। जो कि आदिवासी कुकी जो कि आदिवासी हैं, आदिवासी तो क्रिश्चियनिटी में आधे से ज़्यादा जो बदले गए, वो ये मानते हैं कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये डोमिनेंट है पहले से, ये पहले से, हाँ, मैतेई पहले से डोमिनेंट है, जो हिंदू का अधिकार दिया जा रहा है। मूल निवासी भी है, मूल निवासी मैतेई है। तो वो बोले ये पहले से डोमिनेंट है, आपको देखना पड़ेगा जो 60 सीट आती हैं उसमें से 40 सीट्स जो हैं उस पे मैतेई का ही पावर है। तो क्या हो गया, जो अब आपको वोट शेयर सब इसी से मिल रहा है, क्योंकि जो ज्योग्राफी के हिसाब से जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ सीट्स बनेंगी। इनकी पॉपुलेशन भले ही ज़्यादा है कुकी की, लेकिन ये फैले हुए हैं बहुत सा बाकी जगहों पर। हाँ, अब क्या है, जो लैंड रिफॉर्म आया था, लैंड रिफॉर्म बिल, उसमें क्या हो गया था कि कुकी है ना, कहीं भी जगह खरीद सकता है, कहीं भी जाकर रह सकता है, लेकिन मैतेई हिल एरिया छोड़ के, इम्फाला एरिया छोड़ के कहीं और जमीन नहीं ले सकता, कहीं और जाके नहीं रह सकता। इसको लेके बहुत दिन से वाद विवाद था, जिसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप जाओ, आप सरकार को इस पे जवाब तलब किया था। 3 मार्च को आदिवासी संघ, जो आदिवासी एकता मार्च है, उन्होंने मार्च निकाला। उसके रिटेलिएशन में इन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट हुए दोनों की। अब ताकत दिखाने की बारी आ गई, किसकी कितनी ताकत। कुकी नहीं चाहता था कि इनको ये स्पेशल राइट्स मिले, जिसकी वजह से बहुत तो ये जो घटना की ये कुकीज ने की उस पर, मैथिली ऊपर नहीं, पहले नॉर्मल एक ये अपनी आदिवासी एकता मार्च लाते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं कि इन्हें नहीं देना चाहिए, ST/SC का दर्जा नहीं देना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको खिलाफ वो नारेबाजी अपनी ये सब कर रहे थे। फिर इसमें ही हर आपको पता है, कोई भी चीज़, जैसे मुंबई में भीमा कोरेगांव, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ना 5-6 ना षड्यंत्रकारी होते हैं। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने उनके रैली पे आगजनी कर दी। वो एक छोटा सा इंसिडेंट रातों रात इतना बड़ा हो जाता है कि 2 समुदाय में फैल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हिल वाला एरिया है, जो इम्फाला वाला एरिया है, वहाँ कुकी समुदाय बहुत वीक है, हाँ, लिमिटेड है। लेकिन जो मैतेई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके बाद से उन्होंने फिर ये लड़ाई झगड़ा, फिर वो जो वीडियो आया, फिर वहाँ के कम्युनिटी के लोग, एक गांव जो जला दिया गया, फिर उसके बाद तो बहुत जगह होने लगी आगजनी। अभी तो हमें पता भी नहीं होगा कि कितनी मैतेई के गांव जला दिए गए होंगे कुकी के जरिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग यहाँ लड़ रहे, दोनों समुदाय के लोग हैं, लेकिन टारगेट मोस्टली बच्चे, औरतें, यही सब होती हैं। क्योंकि टारगेट करने वाला कौन होता है, लड़ता कौन है बाहर निकल के दंगों में? आदमी लड़ते हैं मोस्टली, और वो ईजी टारगेट होते हैं। आगे आपने रख दिया उनको। अब देखिए, अब इन्होंने तो, गवर्नमेंट बहुत पहले चाहती तो स्टैंड ले लेती, बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लेती। आपको पता है पुलिस की जो ट्रांसफर हुई थी ना, कि पुलिस ना अपने कम्युनिटी के लोग के हिसाब से जाके वहाँ उस एरिया में वर्क कर सकता था। मतलब मैं मैतेई हूँ तो मैं जहाँ मैतेई पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ मैं जाके वर्क कर सकता हूँ। कुकी है तो कुकी के, मतलब जो अभी, तो कहने का मतलब ये जो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई प्रवेश ने, जिसमें बताया कि किस तरह से जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मैतेई का कब्जा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, हालांकि कुकीज़ की ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे मैं समझ रहा हूँ। ऐसे में सरकार जो है वो दंगे नहीं रोक पाती है, लगातार दंगे चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब होम मिनिस्टर वहाँ गए थे तब दंगे रुक गए हों,
और कुछ दिन रुके हों, या लगातार चलते रहे? अभी भी ये लगातार चल रहे हैं। जो आपको बता दें कि 4 मई को शुरुआत होती है, मतलब 3 मई 4 मई के बीच में, और उसके बाद अभी तक मैं केवल एक थाने की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक थाने के पूरा जो FIR ये कॉपी है वो उसी वाली घटना की, जिस घटना का हम लोग जिक्र करें तो उसकी FIR कॉपी है ये। तो इसको जब मैं चेक कर रहा था तो उस समय 147 148 यानी कि दंगा बलवा जो इस तरह की FIR है कम से कम 50 से ज़्यादा है। केवल एक थाने की बात कर रहा हूँ मैं, सोचिए। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ है, और लगातार मई से लेकर जून के बीच में और जुलाई तक 50 से ज़्यादा FIR है। मतलब केवल इसी तरह की लड़ाई झगड़े दंगे। तो कर क्या रहे हैं आप? इसको अभी तक रोक नहीं पाए हैं और लगातार चल रहा है। जैसा प्रिवेश ने बताया कि भाई सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, वही वोट बैंक की राजनीति। देखिए हर जगह मिला करके कहानी वही आती है कि हमें वोट किससे मिलना है, हमें राजनीति किससे मिल रही है। मतलब हम इंसान, लोग मर जाए मतलब उसका कोई मतलब नहीं। इंसानियत आप छोड़ दीजिए, हमें बस राजनीति करनी है। मतलब हमें सत्ता चाहिए। हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता की वजह से देखिए वो भी जो आया था कि इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा, फिर कुछ लोग जाते हैं नहीं आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम फाड़ देते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या होती है, सब दिखावा ही है। और इसमें देखिए कि इसमें जो एक्शन नहीं हो रहा है, जो मैतई जनजाति, मैतई जो ये समुदाय है, कम्युनिटी, ये ज़्यादा हावी है। अब उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? उनके खिलाफ अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपका वोट खत्म हो जाएगा। जब वोट खत्म होगा तो आपकी राजनीति नहीं रहेगी। जब राजनीति नहीं रहेगी तो हम राज कैसे करेंगे? तो कुल मिला के कहानी वही चलती है, राजनीति, पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे आपका कहना है कि ये बात केंद्र सरकार को नहीं पता है? बिल्कुल पता है। देखिए ऐसा फिर एक्शन क्यों नहीं होता ले है। देखिए ये जो चीजें हैं ना, देखिए नहीं, साफ सीधा सवाल, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब केंद्र सरकार को सारी चीजें पता है, वहां दंगे हो रहे हैं, फिर केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है? इसलिए चुप बैठी क्योंकि मीडिया में वो चीज़ें नहीं आती हैं। नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें ऐसे ही छुपाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, जैसे आपने पहले कहा। और आपको बता दें कि जिस पे आज दुख जताया जा रहा है, आपको एक चीज़ जो मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ कि जिस पे दुख बहुत बड़े बड़े नेता और तमाम राजनीतिक जता रहे हैं, तो जो सरकार है ना, 18 मई को ये कंप्लेंट आ गई है, जिसपे ये कंप्लेंट कॉपी, इस पर 18 मई को मुहर लगी हुई है और 21 जून को FIR होती है। तो 21 जून से लेकर सोचिए आज 20 जुलाई, मतलब 1 महीना हो गया। तो जिस दिन FIR हुई तो क्या गृह मंत्रालय को नहीं भेजेगी वो रिपोर्ट? 100% भेजी जाती है। कोई भी ऐसी जो बड़ी घटना होती है जिस पे आप लगातार नजर रख रहे हैं, क्या उसकी FIR नहीं गई होगी? कहने का मतलब है सबको सब कुछ पता था, लेकिन सब चुप थे वोट बैंक के सब चुप थे। और जो FIR जब ये चीजें होती है तो नहीं आई। अब चूंकि ये चीजें, अब देखिए जो लीक किया होगा वीडियो, उनको ये लगा होगा कि यार अब अपनी इज्जत तो चलो ठीक है, लेकिन जब एक्शन ही नहीं होगा तो हम अपनी इज्जत बचा के क्या करेंगे? और भी हमारी बताया बहनें किसी और के साथ वो घटना ना हो जाए, तो ऐसी चीजें लीक की जाए जो चीजें आपके पास सामने आई है। जब वो सामने आती है तभी एक्शन होता है। तो विपक्ष ने सवाल उठता है, विपक्ष ने लीक की है सारी चीजें। अब देखिए विपक्ष क्या, हम इंसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसानियत शर्मसार हुई है। तो जो जिसने भी करा हो, अब उस जिसने भी किया हो, लेकिन वो सही किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो सब लोग चुपचाप मुंह पे टेप लगा है। हम मीडिया वाले भी मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। हमें सीमा हैदर से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तानी जो सीमा हैदर आई है, चाहे वो SDM मैडम ज्योति मौर्य हुई, हमें उनसे ही नहीं फुर्सत मिली है। हम 15 दिनों से भी, हम अभी प्रिवेश से कह रहे थे यार इसमें हम लोग की भी गलती है कि पूछे 20 महीने से मैं लगातार प्रिवेश से कहता हूँ यार कोई बड़ी खबर नहीं आई। अब हम SDM ज्योति मौर्य को चला रहे थे, हम जो है, और हमें ये पता ही नहीं था कि मणिपुर में ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है, इतना सब कुछ हो गया। और चूंकि अगर वही FIR, देखिए FIR हम लोग चीज़ें देखते हैं, अगर इसमें मुझे FIR निकालने में मुश्किल से 5 मिनट लगे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये अगर वीडियो पहले आ जाती तो पहले तो मीडिया चला लेता इसको? बिल्कुल चलाता, लेकिन उस चीज़ को दबाया गया जानबूझ के। वहाँ पे देखो इंटरनेट बंद करने के तो दूसरे भी वजह हैं कि भाई दंगे ना भड़के, ये ना भड़के, लेकिन एक वजह ये भी है कि ऐसी चीज़ें बाहर ना आ जाए, मीडिया को पता लगे। वो चीज़ें सरकार की साजिश कह सकते हैं इसको? बिल्कुल साजिश है। देखिए ये चीज़ जब FIR में, देखिए चिराग भाई, जो भी आप खुद जानते हैं कि जो चीज़ FIR में लिखा पढ़ी में एक बार चीज़ें आ गई, गृह मंत्रालय को तो आप देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एक और सरकार की नाकामी में बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैं FIR देख रहा था, जरा सा लड़ाई झगड़े और जो दंगे हुए हैं, उसमें सुओ मोटो खुद पुलिस ने लिए हैं बहुत सारे केसेस में। ठीक ना, सुओ मोटो के मतलब खुद से संज्ञान लेना, उसमें FIR कराइए। लेकिन इस घटना में पुलिस ने सुओ मोटो नहीं लिया, जबकि ये घटना पुलिस के सामने होती है, पुलिस के हाथों से छीन के ले जाते हैं। मतलब एक तरीके से पुलिस उनके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। नाकामी थी ना वो, कैसे वो मोटो नहीं लिया। और इसमें 18 मतलब 4 मई को घटना होती है, 18 मई तक किसी विक्टिम के आने का इंतजार करती है, कोई कंप्लेन करें तो कंप्लेन के बाद इसको FIR होती है। 21 जून को सोचिए, इतना लंबा। सोचिए वीडियो नहीं आती तो क्या हालात होते प्रवेश? बिल्कुल चिराग जी, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि देखिए अभी तक मणिपुर के पास अपना चीफ जस्टिस नहीं है। हाँ, कार्यकारी चीफ जस्टिस होता है वो संभाल रहे हैं। इनके पास 2 महीने का समय लगे, अभी तक चीफ जस्टिस नहीं बताया। इन्हें पता है सरकार को, अगर हमने बिठा दिया, हमारे भरोसे का आदमी नहीं होगा तो फिर आगे जाके मणिपुर में मुझे पता है कि वहाँ जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ
सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि कांग्रेस सरकार बना रही थी लेकिन एंड टाइम पर बीजेपी ने बना ली थी। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुमोटो का ऑर्डर कैसे देता है। जैसे आज चीफ जस्टिस जी ने बोला कि अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जब आपके पास मणिपुर में आपके पास एक प्रॉपर चीफ जस्टिस ही नहीं है, कार्यकारी चीफ जस्टिस से आप 2 महीने से चला रहे हो, तो उधर लॉ एंड ऑर्डर पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कौन ऑर्डर करेगा? वो चाहे तो पुलिस आप सरकार को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए निर्देश दे सकते हैं, लेकिन आपके पास है ही नहीं। आपको पता है मैंने बिठा दिया तो सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीएम गवर्नमेंट सब चाहता है कि चीज़ें छुपी छुपाई रहे। आज हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं किया, हमने उस चीज़ को इतना दिखाया नहीं, क्योंकि चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आ रही थी। छोटा मोटा तो दंगा है, हम उसे बहुत छोटा मोटा चीज़ समझ रहे थे, लेकिन कोई वीडियो जब तक नहीं आता, चिराग जी आज अगर ये वीडियो नहीं आता तो मुझे नहीं लगता आज भी हम ये वीडियो करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब जैसे कोई भी घटना होती है तो कैसे एक पत्रकार स्पॉट पे जाता है, तमाम मीडिया के लोग जाते हैं उसको कवरेज करने के लिए। सोचिए सीमा हैदर आती है तो तमाम मीडिया वाले उसके घर पे जा करके पूरा पिपली लाइव बना देते हैं और जाके करते हैं। तो मणिपुर में अगर कोई मौके पे जाता ग्राउंड रिपोर्ट करने तो क्या उसको ये चीज़ पता नहीं चलती? क्या उसको वीडियो नहीं मिलते? ये भी कर सकता सरकार चाहती हो नहीं कुछ और जाने नहीं दे रही। चिराग भाई, सरकार के चाहने न चाहने से नहीं होता है। विपक्ष ने क्या किया? वो कौन सा वहां चला गया? वहां कौन सा एक दिन जाने से क्या होता है? तो गृह मंत्री भी वहां गए, उन्होंने क्या कर दिया वहां जाके? देखिए, सरकार और विपक्ष तो अलग चीज है, लेकिन अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया तो कम से कम अपना काम करे ना। तो मीडिया को तो जाना चाहिए ना। अब ठीक है हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टर जो जिनको भेजना चाहिए, जो बड़े बड़े संस्थान इनको भेज के करवाएं ना, तो वो करवाना तो चाहिए ना। आप ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें बाहर आ जाती, लेकिन किया ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? ठीक है, आज वो तो अच्छा हुआ कि वीडियो आ गया, वरना ये चीज़ें दबी की दबी रह जाती, कोई एक्शन नहीं होता और पीड़ित परिवार और बेचारा जिंदगी भर। एक वीडियो है, मुझे लग रहा है जब इंटरनेट बहाल होगा ना तो ऐसे कितने सारे वीडियो सामने आएंगे। और लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे संस्थान ने जिम्मेदारी निभाते हुए ये खबर लगातार चलाई, पहले भी चलाई और अभी भी हम इसको हमने चिराग जी बताना चाहेंगे, हमने सबसे पहले वो खबर चलाई थी इसमें इस हिंसा में, जब एक औरत और एक बच्ची को गोली लग गई थी। इसी हिंसा में उसको पुलिस वैन बिठा के एम्बुलेंस से लेके जा रही थी, एम्बुलेंस रुका के पूरी एम्बुलेंस जला दी गई थी, बच्ची को माँ को जिंदा जला दिया गया था। ये भी हमने सबसे पहले खबर की थी और खबर हमने अभी भी हमारे वेबसाइट। लेकिन ये सबको करना चाहिए था और सबको सरकार के खिलाफ एक झंडा बुलंद करना चाहिए था कि वहां कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थी, वहां मजाक हो रहा था, वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई तालिबान राज चल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा था और पुलिस जो है वो दंगाइयों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही थी। ठीक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला और इसके लिए ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। बिल्कुल, विपक्ष भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष को भी, ऐसे तो विपक्ष के पास तमाम मुद्दे होते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जो इतनी बड़ी घटना हुई आपने क्या किया? कम से कम आप ही उठाते, आप ही ट्वीट करते। तमाम चीज़ों पे देखते हैं कि हमें ट्विटर से, सोशल मीडिया से, विपक्ष के जरिए बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लेकिन इसमें नहीं पता चल रही है। तो हर किसी का एक फेल्यूर है और इस पे अब इसको अब बेहतर करने के लिए यही है कि जल्द से जल्द बड़ा एक्शन हो, ताकि ये चीज़ें मतलब जहाँ पे इंसानियत जिंदा रह सके और इधर जिंदगी को ख़त्म किया जा सके। चिराग जी, ज़्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मणिपुर में आपका कोई भी जान पहचान वाला है, कोई भी है, उसकी कोई ऐसी स्टोरी है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक कैमरे पर नहीं आ चुका है। देखिए इंटरनेट तो बंद है, लेकिन अगर आपकी कॉल पे बात हो सकती है या जो भी है तो आप हमें मेल कर ज़रूर बताइए, हम उनकी स्टोरी आप तक लगातार दिखाएंगे और हम इस स्टोरी पे रहेंगे। और हमारा जो मेल आईडी है वो crimetokofficial@gmail.com है। मैं ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में मैं मेल आईडी पिन कर दूंगा, आप उस पर मेल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ के लोगों को पहुंचाइए और पूछिए वहाँ के लोगों का हाल चाल। crimetokaaajtak.com पे भी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद।